हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने इस्लामियात 202 का लेक्चर नंबर 26 कवर करना है, जिसका टॉपिक हमारे पास इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन पार्ट 4 है। पहले 3 चैप्टर्स में इससे जो प्रीवियस गुजरे हैं उसमें हम बाकी लोगों के राइट्स पढ़ चुके हैं। इसमें राइट ऑफ ऑर्फन्स, विडोज एंड रेस्टिट्यूट पढ़ना है हमने, ठीक है। वही चीज़ करवाऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, जो कि जिस चीज़ का कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास होना चाहिए। एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करवाऊंगी क्योंकि कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता, उन्होंने जस्ट एक दिन में पेपर की तैयारी करनी होती है, तो वो शॉर्टली टाइम में कैसे तैयारी करेंगे, हम सिर्फ वो करेंगे, ठीक है। और आई एम श्योर कि आप लोग फुल नंबर ले सकते हैं, फुल मार्क्स ले सकते हैं जो मैं बता रही हूँ, अगर वो आप सही से देख लें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑफ ऑर्फन में आता है कि वो बताते हैं कि जब एक वालिद का इंतकाल होता है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो उसके बच्चों को दे दी जाती है, और अगर अभी बच्चे इतने सेंसिबल नहीं है कि वो प्रॉपर्टी संभाल सके, तो वो एक ऐसे ट्रस्टफुल बंदे को दी जाती है कि वो जब अडल्ट हो जाए बच्चे तो वो उसको दे देता है, ठीक है। फिर एक बहुत मशहूर वाक़या हमें बताते हैं कि हज़रत बशीर बिन अकरबा जहानी जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले थे ग़ज़वा उहद के मौके पर। उन्होंने पूछा कि मेरे वालिद के साथ क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि वो हज़रत वसल्लम ने उनको बताया कि वो शहीद हुए थे। तो ये बात सुन के जो अकरबा जहानी थे वो रोने लग गए। तो फिर उन्होंने हज़रत वसल्लम ने मतलब उनको अपने साथ राइड करवाई और उनको बताया कि क्या तुम इस बात पे खुश नहीं होगे कि मैं तुम्हारा बाप, आयशा तुम्हारी माँ है, ठीक है। ये एजुकेटिंग वेलफेयर और पुअर वाला जो चीज़ है ये हम आगे मतलब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ इन्होंने ऐसे बताया हुआ है। फिर हमारे पास आता है जी राइट ऑफ डिसेबल पर्सन एंड एल्डरी पर्सन। पहले डिसेबल पर्सन को डिस्कस करते हैं। वो लोग जो माजूर हैं, जो काम नहीं खुद कर सकते, वो लोग, उनको सोसाइटी में अल्लाह ताला ने अलग मुकाम दिया है। वो कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इनके लिए अलग हकूक़ और अलग हदीसें हमें बताई हैं, ठीक है। मतलब इन लोगों को इग्नोर किए बगैर हम इस माशरे में तरक्की नहीं कर सकते, ये चीज़ हमें बताई गई है। जस्ट कॉन्सेप्ट कवर करना है, हमने रट्टे नहीं लगाने, ठीक है। ठीक है, हमारे पास देन आता है जी राइट टू स्पेशल अटेंशन, कि इनको स्पेशल अटेंशन दें। इनके साथ जो हम बाकी लोगों के साथ करते हैं कि कोई गोरा है तो उससे बात नहीं करनी, कोई काला है तो इस तरह का वो जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी इस्लाम ने जो है वो इक्वल स्टेटस दिया सबको, रिगार्डलेस रेस, कलर और सोशल स्टेटस। हमें उनके साथ भी इक्वल मतलब उनको ट्रीट करना चाहिए। उनको हमें डिसेबिलिटीज़ की बिना पे उनके साथ मतलब ऐसे बुरे तरीके से पेश नहीं करना चाहिए, उनको भी ऑनर इज्जत देनी चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास आता है जी राइट टू एग्जेम्पशन इन री इन्फोर्समेंट ऑफ सोसाइटी लॉ। वो कहते हैं जी इस्लाम हैज़ प्रोवाइडेड लॉ एंड ऑर्डर फॉर सोशल लाइफ एज वेल एज अदर स्फेयर्स ऑफ लाइफ। क्लियर रूल्स हैव बीन given for daily living and visit to the home of relative and friend. However, it is worth noting that the Quran says that disabled have been exempted from these regulation. मतलब हमें जो ज़िंदगी गुजारने के जो हमें ज़वाबित तौर तरीके बताए गए हैं, उनको देखते हुए कि हमें अपने रिश्तेदारों के घर विज़िट करना चाहिए, उनसे मिलना घुलना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह का कोई भी जो हुक्म है वो इन लोगों को नहीं दिया। अच्छा, एक और बात कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ इसके ये हेडिंग्स करते जाएँ तो हमारा कवर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ हेडिंग में है, गौर से देखने की बात है, ठीक है। राइट टू एग्जेम्पशन फ्रॉम जिहाद एंड डिफेंस ऑब्लिगेशन। अल्लाह ताला ने उनको मतलब छूट दी है कि अगर वो जिहाद नहीं करेंगे, जिहाद नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब इसका भी सारा जो काम है वो इसके हेडिंग में हमें नज़र आ रहा है। देन हमारे पास आता है जी राइट ऑफ एल्डरी इन इस्लाम। एल्डर बड़े लोग जो हैं उनके क्या है, हमारे पास जो हैं राइट्स हैं वो हैं जी इट इज़ द राइट दैट द यंगर वन रिस्पेक्ट देम, कि जो छोटे हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी इज़्ज़त करें, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक। फिर वो वसल्लम फरमाते हैं ही इज़ नॉट अमंग अस। वो आपने उर्दू में तो सुना होगा ना, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर प्यार और बड़ों से मतलब इज़्ज़त से बात नहीं करता, उस तरह का। ये इन्होंने हमें इंग्लिश में वही बात बताई हुई है, मतलब कॉन्सेप्ट लेने की बात है बस। देन हमारे पास आती है राइट टू डिग्निटी इन सोशल अफेयर्स, के हमें उनके साथ जो सोशल अफेयर्स हैं, जो वो काम नहीं कर सकते, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, हमें उनके काम खुद करने चाहिए, तो वो हमें उनके साथ ऑर्डिनरी और डिग्निटी से पेश आना चाहिए, ठीक है। मतलब वही बात मैं आपको बता रही हूँ कि खाली आपने इसके जो हेडिंग्स हैं ना उन पर फोकस करना है। राइट टू प्रायोरिटी इन द प्रोविजन ऑफ लिविंग फैसिलिटीज़। वो बता रहे हैं जी इस्लाम आल्सो गिव द एल्डरी द राइट ऑफ प्रायोरिटी इन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, द राइट टू क्लियर इन द फॉलोइंग वर्सेस। वो कह रहे हैं इस्लाम ने उनको जो जिंदगी गुजारने की जो हमें बताई हैं फैसिलिटीज़ दी हैं, उनको एल्डरी लोगों को वो अलग किस्म की दी हैं। वो भी हमें ये हदीस के बारे में बताया। हदीस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी मैं आपको नहीं पढ़ा रही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ब्लेसिंग आर फ्रॉम एल्डर, जो हमारे पास ब्लेसिंग्स हैं वो एल्डर्स की वजह से हैं, मतलब हमारे जो रहमतें हैं हमारे घर पे वो हमारे बूढ़े बुजुर्गों की वजह से हैं। तो वो कहते हैं कि जी अपने में से जो गरीब लोग हैं ना उनको देखो, क्योंकि उनकी वजह से अल्लाह ताला तुम पर रहमतें नाजिल करता है। ठीक है, ये इस आयत का मफहूम था। देन है जी राइट टू एक्सेम्पशन फ्रॉम एक्सेसिव बर्डन, हमें उनके ऊपर इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो गरीब होते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, वो इतना काम कर रहे होते हैं, मतलब हमें अल्लाह ताला ने मना किया कि बूढ़े लोगों पर इतना बर्डन नहीं डालना। ठीक है, देन हमारे पास राइट ऑफ वुमेंस इन इस्लाम आता है। अल्लाह ताला ने औरतों को भी बहुत से हकूक़ दिए हैं, जैसे कि जहेज़ का, राइट टू मैरी, राइट टू एक्सपेंसेस फ्रॉम हस्बैंड, दे हैव टू राइट टू बिजनेस, पोजेस प्रॉपर्टी, राइट टू हैव ऑनर डिग्निटी। ये सारे राइट जो हैं वो अल्लाह ताला ने हमें इन औरतों को दिए हैं। ठीक है, मतलब फिर आ जाता है जी राइट टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो ज़माना जाहिलियत था उसमें औरतों को नहीं दी जाती थी ट्रेनिंग, नहीं दी जाती थी एजुकेशन, लेकिन अब के ज़माने में उनको एजुकेशन दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, कि वो इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करें और लोगों को पढ़ाएं और वो अपनी नस्लें संवारें। ठीक है, वो एक मशहूर वाक़या कौल है ना कि अगर एक मर्द की तालीम होती है और एक औरत की तालीम पूरे माशरे की, उसकी पूरी कौम की तालीम होती है। द राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, कि फेयर ट्रीटमेंट उनके साथ की जाए, उनके साथ ज़्यादती ना की जाए, जुल्म ना किया जाए, ये सारी चीज़। राइट टू ऑनरशिप एंड प्रॉपर्टी, जो मतलब प्रॉपर्टी का जो ऑनर था वो भी अल्लाह ताला ने दिया था। ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको कहा कि तुम प्रॉपर्टी ले सकती हो, और मतलब 1/3 पार्ट जो होता है वो औरत का होता है, आई थिंक सो। राइट टू सेंसिटी टू मैरिज, मतलब अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हैं। राइट टू मैरी, अब मतलब शादी कर सकते हैं, उससे मना भी कर सकते हैं। राइट टू अडल्टहुड, अगर वो बड़े होके, आप बचपन में कोई उनकी शादी वगैरह तय कर देते हैं, वो बड़े होकर अगर उसको मना कर देती हैं, तो ये जो पूरा है डेफिनेशन, इसको खैर बलूग कहते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आता है जी राइट टू ऑफ माइनॉरिटीज़। नॉन मुस्लिम के हमारे पास क्या राइट्स हैं? नॉन मुस्लिम को भी अल्लाह ताला ने उतने राइट दिए जितने मुस्लिम्स को दिए। अल्लाह ताला कहते हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, इक्वल राइट्स दिए अल्लाह ताला ने, सब अल्लाह ताला की नज़र में इक्वल हैं। ठीक है, किसी गोरे को किसी काले पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। वो कहते हैं जी इस्लाम की नज़र में तब जो है वो इक्वल है, हमें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। द राइट ऑफ इक्वलिटी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ, मतलब उनके जो हमारे जो लॉज हैं, मतलब अब देखा जाए तो बड़े सगीर में जो मुसलमान थे उनके साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी होती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इस तरह नहीं कहा कि अगर आपके मुल्क में कोई नॉन माइनॉरिटीज़ जो हैं, नॉन मुस्लिम जो हैं, उनके साथ आपने मतलब इंसाफ से काम लेना है। देन है जी राइट टू प्राइवेट लाइफ एंड पर्सनल प्राइवेसी, उनकी भी प्राइवेट लाइफ है, पर्सनल प्राइवेसी है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए और हमें उनकी प्राइवेसी को ख़राब नहीं करनी चाहिए। हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है। ठीक है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू कलेक्टिव स्पॉन्सरशिप, ये राइट है। देन है ये राइट टू फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए। ये नहीं होता कि मतलब जो मेजॉरिटी होती है वो अपना हुक्म जमाती है कि हम मेजर हैं, तेरह लोग हैं और हम अपना हुक्म चला सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी हमें उनकी एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए, उनको उनका हक देना चाहिए। राइट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी का हक देना चाहिए। ठीक है, देन द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड कल्चर टू कल्चर एंड सोशल फ्रीडम, कि उनको हमें आज़ादी का हक देना चाहिए, वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो है हज़रत उमर का एक वाक़या बयान किया गया है कि जी उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, वो जो है भीख मांग रहा था और वो अंधा था। तो हज़रत उमर ने उससे पूछा कि तुम क्यों मांग रहे हो? तो उसने कहा जी मैंने जिज़िया पे करना है। तो हज़रत उमर जो है वो उसको बैतुल माल में ले गए और उसको वहाँ से कुछ रकम दी, जो कुछ ख़जाना दिया, और कहा कि तुम अपना जिज़िया पे कर दो। और उसके बाद से उन्होंने जिज़िया कुछ माजूर लोगों से लेना बंद कर दिया। यहीं तक था हमारा लेक्चर नंबर 26। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।